हमारी बहुत से वीडियोस पर जब मीटर रीडर्स का ये कमेंट आता है कि स्मार्ट रीडर आने के बाद में हम बेरोजगार हो चुके हैं, ऐसे कई सारी वीडियोस पे हमने मीटर रीडर्स के कमेंट देखे हैं। जबकि इस टॉपिक के ऊपर हमने आज से लगभग 3-4 साल पहले ही लगभग 3 से 4 वीडियो बनाए थे, जिसमें हमने बताया था कि मीटर रीडिंग का काम टेम्परेरी है और ये कभी भी खत्म हो जाएगा, ये कभी भी लाइफ टाइम नहीं रहेगा। तब बहुत से मीटर रीडर्स ही हमारे उस वीडियो पर कमेंट्स करते थे कि ऐसा नहीं है, बिना मीटर रीडर्स के कभी भी आपका बिल जनरेट नहीं हो सकता। और आज देखिए, इस समय में स्मार्ट मीटर आने के बाद में मीटर रीडर्स का काम ही खत्म हो चुका है और बहुत से ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनको इन मीटर रीडर्स की हर महीने प्रॉपर रीडिंग नहीं लेने की वजह से कभी भी कम या ज़्यादा राशि के बिल आते थे, आज वो विद्युत उपभोक्ता काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि इन स्मार्ट मीटर के आने के बाद में मीटर रीडर्स की नौकरी ही चली गई। और अब इस तरह के मीटर रीडर जो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभाते थे और हर महीने रीडिंग नहीं लेने की वजह से विद्युत उपभोक्ता के यहाँ पर कभी भी कम या ज़्यादा राशि के बिल आने की वजह से उन उपभोक्ता के घर महीने का खर्चा चलाने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि उन्हें पता ही नहीं होता था कि हम बिजली जितनी इस्तेमाल नहीं करते उससे ज़्यादा का बिल कैसे आ जाता है। तो ऐसे बहुत से विद्युत उपभोक्ता हमारी उन वीडियोज़ पर जब भी कोई मीटर रीडर कमेंट करता है तो वहाँ पर आकर के कमेंट ज़रूर करते हैं कि तुम्हें हमारी ही बद्दुआ लगी है, तुम हर महीने हमारे यहाँ पर मीटर रीडिंग प्रॉपर नहीं लेते थे और कम या ज़्यादा का बिल आता था और हर महीने हमें परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनकी बद्दुआ की वजह से ही मीटर रीडर्स की नौकरी गई है, ऐसा हमारे बहुत से व्यूअर्स कमेंट करते हैं। और देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल को मैंने बनाया था जब मेरे घर पर 60,000 रुपये का बिजली का घरेलू बिल आया था, जिसको लेकर के लगभग 7-8 महीने से लेकर के पूरे 1 साल तक मैं परेशान रहा था और मेरे परिवार भी। जिसके बाद में जब मैं उस परेशानी से निकला था तब मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया था कि मैं विद्युत उपभोक्ता को इतना जागरूक कर दूंगा कि बिजली विभाग कभी भी उन्हें इस तरह से नहीं लूट पाएगा। तो देखा जाए तो इस चैनल का जो बेस था वो भी एक मीटर रीडर की गड़बड़ी की वजह से ही इस तरह का हमारा बिजली फोरम चैनल बना। तो ये बहुत हद तक देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपके बिलों में अगर गड़बड़ियां होती थी तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मीटर रीडर्स ही होते थे। और बिजली विभाग के बड़े अधिकारी कभी भी अपनी कोई गलतियों को नहीं मानते हैं, वो ये बात कभी भी नहीं मानते थे कि उनका मीटर रीडर हर महीने प्रॉपर रीडिंग नहीं लेता था या मीटर की रीडिंग लेने ही नहीं जाते थे। और जब विद्युत उपभोक्ता इसके लिए शिकायत करते थे तो बिजली विभाग के अधिकारी कभी भी कुछ नहीं करते थे। तो देखा जाए तो इस बात को सही कहा जा सकता है कि मीटर रीडर्स ने जितने भी अपने पद का गलत इस्तेमाल करा, उनका जो दायित्व था कि हर महीने उन्हें रीडिंग लेना चाहिए थी हर उपभोक्ता के यहाँ से प्रॉपर, और बिल में उसको प्रॉपर फीड करना चाहिए था कि ताकि विद्युत उपभोक्ता के यहाँ पर सही बिल आए। लेकिन उनकी मक्कारी मारने की वजह से ही उपभोक्ता के यहाँ पर गलत राशियों के बिल आते थे और वो हर महीने परेशान होते थे और इसीलिए हर महीने वो उनको बद्दुआ देते थे, जिस वजह से अभी स्मार्ट मीटर के आने से मीटर रीडर्स की नौकरी टोटली पूरी तरीके से चली गई है। हालांकि हमने इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया था कि अगर इन स्मार्ट मीटर के आने के बाद में मीटर रीडर्स की नौकरी चली जाती है तो उन्हें आगे क्या करना होगा या बिजली विभाग उन्हें कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करेगा, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया। देखिए, हमारी दुश्मनी मीटर रीडर से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो बिजली विभाग के एक छोटे से कर्मचारी, वो भी आउटसोर्सिंग, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, वैसे भी उनकी कोई फिक्स जॉब है नहीं, तो वैसे भी वो हमारे टारगेट पर नहीं है। हम कभी भी बिजली विभाग के छोटे कर्मचारियों को टारगेट नहीं करते हैं। हमारा टारगेट जो होता है वो बिजली विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जितने भी कर्मचारी जो अपना काम नहीं करते, अपने दायित्वों को नहीं निभाते हैं, जिस वजह से विद्युत उपभोक्ता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी टॉपिक्स को लेकर के हम बिजली विभाग के खिलाफ इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाते हैं और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के काम करते हैं। एक किसी भी छोटे कर्मचारी की नौकरी जाने से या उनका काम खत्म होने से हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन उन विद्युत उपभोक्ता को खुशी जरूर मिलती है जो इनसे परेशान होते हैं। तो वो उनकी सोच है। हमारी सोच तो ये है कि हम बिजली विभाग से जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं करते और जब तक विद्युत उपभोक्ता इस बिजली विभाग से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा, मैं आजीवन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। ये चैनल नहीं भी होगा तब भी मैं सोशल मीडिया के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे इस तरह से वीडियोस हमेशा ही बनाते रहूँगा। और वैसे मुझे नहीं लगता कि बिजली विभाग से भ्रष्टाचार कभी भी खत्म होगा, ये हमेशा ही ऐसा ही चलता रहेगा। बस हमें ये करना है कि इसके लिए हमें हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए। जब भी हमारे यहाँ पर इस तरह के कोई गलत बिल आते हैं या बिजली विभाग के किसी भी एम्प्लॉयज़ के मक्कारी मारने की वजह से हमें कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए हमें शिकायत ज़रूर करना चाहिए। कंज्यूमर फोरम में, कोर्ट में, हर जगह आपको इनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और इन्हें जब तक आप सबक नहीं सिखाएंगे ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी।
एक मीटर रीडर्स या किसी भी लाइनमैन को की जरूरत बिजली विभाग में खत्म हो जाने से बिजली विभाग में कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, क्योंकि बिजली विभाग में जितने भी जो अधिकारी होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, तो वो कभी भी बदलते नहीं है और इन आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ की आड़ में ही वो भ्रष्टाचार करके आज तक बचते आ रहे हैं। तो एक एक करके ये सभी चीज़ें बिजली विभाग से खत्म होना चाहिए और जब तक विद्युत उपभोक्ता पूरी तरह से जागरूक नहीं होगा, अपने अधिकारों को नहीं जानेगा, ये चीज़ें बिजली विभाग से कभी भी खत्म नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जितनी भी जानकारियाँ दी है वो आपको समझ आई होंगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने किसी टॉपिक के ऊपर गलत बात की है या किसी टॉपिक के ऊपर मैंने बात ही नहीं की, तो आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उस टॉपिक को अगले किसी वीडियो में कवर जरूर करूंगा। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।